सभी दर्शकों का एक बार फिर से स्वागत है। दर्शकों, इस समय हमारे साथ जय भारत भारती जी हैं, जो कि शिवसेना उद्धव बाला साहब ठाकरे के बिश्नाह से कैंडिडेट हैं। आपका स्वागत है। मैं धन्यवाद करता हूं आपका। भारती जी, आप बीजेपी में काफ़ी समय गुजार चुके हैं। ऐसे क्या कारण बने कि आपको भाजपा छोड़ के शिवसेना की टिकट से बिश्नाह में इलेक्शन लड़नी पड़ रही है? पहला तो मैं गुरमीत जी आपका धन्यवाद करता हूं और ये कहना चाहता हूं कि काफ़ी समय से हम भाजपा में काम कर रहे थे। जैसे कि आपको पता है, यहाँ पे एलजी प्रशासन था और काफ़ी 10 साल के बाद यहाँ पे चुनाव होने जा रहे थे। तो यहाँ पे जो बिश्नाह विधानसभा क्षेत्र की सीट थी, ये सीट रिजर्व थी और यहाँ पे हमारे जो कम्युनिटी के लोग हैं, हमारे यहाँ पे प्रमुख 4 यात्री हैं, मेघ, बटवाल, चमार और माशे। तो जो बिश्नाह विधानसभा क्षेत्र की सीट थी, यहाँ पर क्या कहानी हुई, यहाँ पर एक हमारे यहाँ पे डॉक्टर थे, यहाँ बिश्नाह हॉस्पिटल में कार्य कर रहे थे। पर जब यहाँ पे चर्चा चली इलेक्शन की, तो हमारे यहाँ पे ओबीसी मोर्चा था, युवा मोर्चा था, महिला मोर्चा था, दलित मोर्चा था और कई भाजपा ने मोर्चा बनाए थे। तो जब यहाँ पे प्रक्रिया चली, उसके बाद हमें पता चला कि एक डॉक्टर साहब है, उनको पहला मैंडेट दिया जाएगा, फिर उसके बाद वो पार्टी ज्वाइन करेंगे। पहले उन्होंने पार्टी ज्वाइन नहीं की थी? उन्होंने ना तो पार्टी ज्वाइन की थी, ना वो भाजपा के थे, ना वो आरएसएस के थे और ना ही किसी अन्य पार्टी से वो बड़े नेता थे। वो यहाँ बिश्नाह हॉस्पिटल में काम कर रहे थे। तो जैसे ही उनको मैंडेट मिला, उसके बाद भी उन्होंने भाजपा का दामन नहीं थामा, कहीं भी हमें देखने को नहीं मिला। तो यहाँ जो बिश्नाह विधानसभा क्षेत्र 72, यहाँ से इलेक्शन की शुरुआत हुई। यहाँ से जब देखा कि ऐसे व्यक्ति को मैंडेट दिया गया जो कि भाजपा का था ही नहीं और ना ही किसी अन्य पार्टी का बड़ा नेता था, तो कहीं ना कहीं हमारे जो कार्यकर्ता थे उनमें रोष रहा। इससे ये दर्शाता है कि भारतीय जनता पार्टी जिस क्षेत्र में काम कर रही है वो कमज़ोर है। उनके जितने मोर्चे बनाए गए हैं वो कमज़ोर है। ये हम नहीं कह रहे, ये भारतीय जनता पार्टी ने दर्शाया है। कहीं ऐसा तो नहीं है आपको टिकट नहीं मिली इसलिए आप ये सब बोल रहे हैं? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं। देखिए, मैंडेट का जो हकदार था वो बिश्नाह का लोकल था। यहाँ पे डीडीसी थे, बीडीसी थे, यहाँ पे कई मोर्चे बनाए गए, यहाँ पे महिलाएं थी और बिश्नाह विधानसभा क्षेत्र, यहाँ इतने गांव थे, उनमें से किसी एक व्यक्ति को ये मैंडेट दिया जाता जो ज़मीनी स्तर पे काम कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं हमें लगता कि हमारी पार्टी के किसी व्यक्ति को मैंडेट दिया गया जिनकी कोई राजनीतिक हिस्ट्री नहीं, जिनकी रिश्तेदार कांग्रेस में चले, जिन्होंने भाजपा में कभी सेवा नहीं की। ऐसे लोगों के बैनर तले मैं काम नहीं कर सकता था। और सबसे बड़ी बात, आप जनता की भी राय ले सकते हो, उस डॉक्टर ने कभी भी ना तो वो बीजेपी के थे, ना उन्होंने बिश्नाह में काम किया, ना वो बिश्नाह के लोकल थे, ना वो किसी अन्य पार्टी के बड़े नेता थे। फिर ऐसे व्यक्ति का जो राजनीतिक कैरियर नहीं, मैं पिछले 25 साल से सेवा कर रहा हूँ और ऐसे लोगों के ना तो मैं नारे लगा सकता था और ना ही इनके बैनर तले मैं काम कर सकता था। ऐसी क्या वजूहत रही कि अरोड़ा जी भी जो एक्स एमएलए थे, भाजपा में थे, वो भी छोड़ के एनसी में चला गए और अभी इन्होंने एक बड़ा नुकसान होने से बचा लिया। फकीर चंद जी को यूटी का वाइस प्रेसिडेंट बनाया है। क्या वजह है कि इनसे लीडर थोड़े खफा चल रहे हैं? देखिए, बात यहाँ पे है, कुछ समझ नहीं आ रही। आज से कुछ दिन पहले फकीर चंद जी एक बहुत ही बड़े नेता हैं हमारे बिश्नाह विधानसभा क्षेत्र के, उनका एक अलग ही कद है। मुझे लगता है फकीर चंद भगत जी का इतना बड़ा कद है कि डॉक्टर राजीव भगत, जिनको भाजपा का मैंडेट दिया है, अगर कहीं ना कहीं फकीर चंद जी को मैंडेट दिया जाता, वो हमारे लोकल थे, तो कहीं ना कहीं जो भाजपा की आज तस्वीर थी कुछ और होती। तो कहीं ना कहीं फकीर चंद जी को मजबूर किया गया, उनको दबाव में लाकर कहीं ना कहीं उन्होंने डॉक्टर राजीव के साथ जोड़ा। देखिए, जो फकीर चंद भगत जी इतनी पोस्टों पे रह चुके हैं, वो एक बहुत ही बड़े नेता हैं। कहीं ना कहीं आपको ये देखने को मिला कि ऐसे व्यक्ति जिन्होंने इतिहास रचा है वो है डॉक्टर राजीव, और बिश्नाह के कुछ ठेकेदार, कुछ लोग जो अपने आप को नेता मानते हैं, उन्होंने पहला डॉक्टर राजीव भगत को मैंडेट दिलवाया, उसके बाद भाजपा का दामन थामा। और जो फकीर चंद भगत जी हैं, आप देख सकते हैं, उनको जम्मू कश्मीर यूटी का भाजपा का वाइस प्रेसिडेंट बनाया गया। ये एक दर्शाता है कहीं ना कहीं भाजपा के जो बड़े बड़े नेता हैं और ऐसे नेता
जो नेता है ही नहीं, उनके बैनर के नीचे काम करवाने की कोशिश की जा रही है। मैं इन बातों पे ज़्यादा गहराई में नहीं जाता। मुझे कहीं ना कहीं हमारे जो फ़कीर चंद जी हैं वो कहीं ना कहीं दबाव में लग रहे हैं, और उनको जो उन्होंने लॉलीपॉप दिया, तो मुझे लगता है कहीं ना कहीं भाजपा को अब डर लग गया है, क्योंकि मैं तो एक कार्यकर्ता हूँ और सबकी पाँव की धूल हूँ। अब जब पाँव की धूल जो उछाल रहे हैं, तो कहीं ना कहीं भाजपा की आंखों में जय भारत भारती बहुत ही रटक रहा है, और कहीं ना कहीं जब धूल आंखों में पड़ती है तो आंखें खराब हो जाती हैं। क्या वजह है कि दोनों पार्टियां, जो भी मेन पार्टी हैं, बीजेपी या कांग्रेस, इनके कार्यकर्ताओं में छिटाकशी चल रही है, जैसे हमने पिछले दिनों देखा? देखिए, यहाँ पे मैंने देखा कि एक भाजपा के कार्यकर्ता थे, बहुत ही पुराने कार्यकर्ता, और नरेंद्र मोदी जी जो हमारे प्रधानमंत्री हैं, उनके साथ उन्होंने काम किया है। वो कहीं ना कहीं बोलते हैं कि जो कांग्रेस की रैली थी उनमें जो लोग थे बाहर से शराब पिलाकर लाया गया, और मुझे लगता है कांग्रेस के एक बहुत बड़े नेता जो कि स्टूडेंट यूनियन के NSUI के प्रेसिडेंट रह चुके हैं, भाजपा के जो छोटे से नेता थे, उनका जवाब कांग्रेस के दिग्गज नेता जो कहते हैं उन्होंने दिया। मैं पूछना चाहता हूं, क्या कांग्रेस के पास कोई नेता नहीं था, कोई स्थानीय नेता नहीं था? अगर आप इतने बड़े नेता हैं कांग्रेस के, तो आपको क्या जरूरत थी भाजपा की छोटी सी बात पर आपको ये जवाब देना? यहाँ पे दर्शाता है कि राजनीतिक जो लीडर हैं, जो अपने स्तर को ऊंचा समझते हैं, कहीं ना कहीं वो सभी कमज़ोर पाए जा रहे हैं। तो अगर कोई छोटा सा कार्यकर्ता कोई बात बोल देता है, तो उसके लिए कोई भी कार्यकर्ता उठ के उसका जवाब दे सकता है। जो इतने बड़े गदावर नेता हैं और सेंटर में एक बहुत ही बड़ी पोस्ट पे रह चुके हैं, स्टार प्रचारक हैं, मुझे नहीं लगता कि कांग्रेस के नेता को, भाजपा के छोटे से नेता को ये जवाब देना बनता था। जय भारती जी बिश्नाह में किन मुद्दों पे इलेक्शन लड़ रहे हैं? देखिए, मुद्दे गलियां, नालियां, रोड, लाइटें, डेवलपमेंट, देखिए ये मुद्दे नहीं हैं। यहाँ पे जब हमारी LG सरकार थी, प्रशासन था, तो क्या यहाँ पे रोड, गलियां, नालियां, लाइटें नहीं लग रही थी? डेवलपमेंट इन ह्यूमन बीइंग, जब तक हम एक मनुष्य की डेवलपमेंट नहीं करेंगे, चाहे वो महिला है, पुरुष है, किसान है, जवान है, बच्चा है, ये जो सभी वर्ग हैं, जितने भी वर्ग हैं, और जो विकास का रथ पिछले 10 साल से विश्वनाथ विधानसभा क्षेत्र में रुका है, उसको चलाने के लिए हमें डेवलपमेंट इन ह्यूमन बीइंग, जब तक एक व्यक्ति की डेवलपमेंट नहीं होगी, डेवलपमेंट कैसे होगी? जैसे कि हमारा अरण्य क्षेत्र है, वहाँ पे कॉलेज नहीं है, वहाँ पे कॉलेज बनना चाहिए। अब हमारे जो बॉर्डर क्षेत्र के लोग हैं, जब शेलिंग होती है तो उनके पास बंकर नहीं है, उनको 5-5 मरले के प्लाट देने चाहिए। जो सरकार यहाँ पे मौजूदा सरकार बैठे थी, जो लोगों को लॉलीपॉप दे रही थी, बाबू परमानंद जी के टाइम पे लोगों को मिली। देखिए, जो बाबू परमानंद जी आए, आज जो भी विकास हुआ है, जो भी आज विश्वनाथ क्षेत्र और जम्मू का विकास हुआ है, और खासकर हमारे दलित समाज का, वो बाबू परमानंद जी के आशीर्वाद से हुआ है। उनके जैसे नेता अभी तक तो मुझे कोई मिले नहीं यहाँ पे। और सबसे बड़ी बात कि जिन लोगों ने बॉर्डर के लोगों के लिए शेलिंग जब होती है, जब लोग मरते हैं, पशु मरते हैं, पक्षी मरते हैं, तो ये जो बड़ी बड़ी पार्टियां हैं, आज तक कोई भी वहाँ पे जाकर उनकी सूद नहीं लेता। इन लोगों को 5-5 मरले के प्लाट मिलने चाहिए। यहाँ पे एजुकेशन का सिस्टम अच्छा होना चाहिए। जो 5 लाख का कार्ड दिया है, 5 लाख के कार्ड क्यों देने? आप बिजली, पानी, हेल्थ, एजुकेशन, आप अगर ये 4 चीज़ें देते हैं और उसके साथ 4 चीज़ें और ऐड करते हैं, रोटी, कपड़ा, मकान और रोजगार, तो तभी हमारी डेवलपमेंट होगी। ये गलियां, नालियां, रोड, ये छोटी छोटी चीज़ें हैं। यहाँ पर जो जम्मू कश्मीर राज्य है, वहाँ हमारे NHPC, नेशनल हाइड्रो पावर कॉरपोरेशन लिमिटेड, सरकारी डैम बने हैं। क्या हमारे यहाँ पर जो बिजली है वो पंजाब में जा रही है? मीटर लगाने की क्या ज़रूरत थी? जब मैं भाजपा में था तो तब भी मैंने यहाँ प्रोटेस्ट किया था कि मीटर नहीं लगने देंगे, और जब मीटर लगे हैं तो बिल क्या आ रहा है? एक जो दुकानदार है, एक फ्रिज लगाया है, एक पखा लगाया, 5-5 हज़ार बिल आ रहे हैं। ये इनकी नाकामियां हैं, इनकी बुखलाहट है, इनकी कमज़ोरियां हैं कि इन्होंने अपने कार्यकर्ता को ना पहचानते हुए किसी अन्य व्यक्ति को जहाँ मैंडेट दिया, अब इनको जो इन्होंने हमारे पे पत्थर मारे हैं, अब पत्थर का जवाब इनको फूलों से मिलेगा। बात आपने एजुकेशन की, तो जैसे हम देख रहे हैं कि बिश्नाह में जो डिग्री कॉलेज है, इसकी बिल्डिंग नहीं है, और बरसात में स्कूल जो हाई सेकेंडरी है वो भी तालाब में बदल जाता है। हमारे बिश्नाह में बस स्टैंड नहीं है,
खेलने के लिए कोई प्लेग्राउंड नहीं है, ये पार्क बिश्नाह में है, उसकी हालत बड़ी खस्ता है। इन सब पे आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, जो बिश्नाह की पार्क थी बाबू परमानंद जी ने जो बनाई थी, आज जो लोग कॉलोनी वार्ड नंबर 2 में रह रहे हैं वो भी बाबू परमानंद जी की देन है। यहाँ पे ग्राउंड नहीं, आपने सही बोला, एजुकेशन की कोई व्यवस्था नहीं, हेल्थ की कोई व्यवस्था नहीं। अगर बिश्नाह हॉस्पिटल को देखा जाए, वहाँ पे 4-5 ऐसे दरिंदे बैठे हैं कि जो हॉस्पिटल को चलने नहीं दे रहे। वहाँ पे हर प्रकार की इस समय मशीन लगाई, यहाँ पे एक्सरे सभी टेस्ट होते हैं। लोगों को गुमराह करके बाहर लोगों को टेस्ट करवाने पड़ते हैं। लोगों को क्या, गरीब लोग जो अरनिया से आ रहे हैं, पडोरिया से आ रही हैं, जो प्रेग्नेंट वूमेन हैं, उनके लिए सभी ट्रीटमेंट यहाँ बिश्नाह हॉस्पिटल में होने चाहिए। लेकिन पिछले 10 साल से ललीपॉप पे ललीपॉप ये बिल्डिंग बनाई गई। अगर बिल्डिंग बनानी है तो उसमें मशीनें लगाए, मशीनें लगानी है, बेड लगाए। आपके पास जब कोई इमरजेंसी रात को कोई पेशेंट आ जाता है तो आपके पास बीपी की मशीन नहीं होती। तो ये कमरे बनाने से कुछ नहीं होगा। ये वही नेता हैं जिन्होंने लोगों को ललीपॉप दिए, लोगों को जातिवाद पे लड़ाया, अपना पर्सनल बेनिफिट बनाया। शुक्र करो ये जम्मू है, अगर ये जम्मू की जगह कोई और राज्य होता तो यहाँ के युवाओं को पत्थर मारने पर मजबूर करना था और हमारे युवाओं को स्टोन पेल्डर बनाना था। बिश्नाह में बस स्टैंड की सुविधा भी नहीं है, उस पर आप क्या कहना चाहें? देखिए, बिश्नाह में बस स्टैंड नहीं है, बिश्नाह में एजुकेशन का सिस्टम नहीं है। बिश्नाह को बेशनाह बनाया गया, यहाँ राजनीतिक खाड़ा बनाया गया। कोई भी व्यक्ति आता है, चाहे वो जम्मू का है, चाहे वो दिल्ली का है, चाहे वो बम्बई का है, उसको बिश्नाह में ही इलेक्शन लड़नी है। बिश्नाह के लोगों को ही बेवकूफ़ बनाना है, क्योंकि बिश्नाह के लोगों को बेवकूफ़ बनाकर राजनीति की जाती है। लेकिन ये 2024 है, जनता को पता है कि अगर कोई काम आएगा लोकल आएगा, अगर कोई काम करेगा लोकल करेगा। जो व्यक्ति, जो पार्टियां आपको 1 महीने पहले दिखी ही नहीं, जो व्यक्ति आज बड़े बड़े दावे करते हैं मैं वो पार्टी का नेता हूं, मैं पूछना चाहता हूं पिछले 5 साल, पिछले 4 साल 11 महीने से आप कहां थे? पिछले 4 साल 11 महीने से ये दिखे नहीं, अब ये महीने से अपना प्रचार कर रहे हैं। और मैं आश्वासन देता हूं, अगर गलती से, अब ऐसे तो हमारी जनता को समझ है वोट किसको डालना, पढ़े लिखे लोग हैं, अगर गलती से इन नेताओं को मौका मिल गया तो फिर ये आपको 5 साल 4 साल 11 महीने के बाद ही मिलेंगे। इसलिए मेरा निवेदन है, अपने लोकल को देखें, अपने जो व्यक्ति काम कर रहा है उसको आगे ले आए। और मैं एक चीज़ कहना चाहता हूँ, मैं सूरज हूँ, मैं दीपक हूँ, मेरी लड़ाई अंधेरे से है। हवा तो बेबुनियाद ही मुझ पे खफा है। सुना है हवा में ताकत बहुत है दीपक बुझाने की, एक दीपक जलाकर बता दे। मेरे कहने का भाव ये है कि नेता जब पसीने में नहाता है तो फिर लीडर बनता है। तो लीडर की क्वालिटी और काम करने में ज़मीनी स्तर पे अंतर है, कथनी और करनी में। ये जो बड़े बड़े नेता बातें कर रहे हैं ये कुछ नहीं करेंगे, आएंगे ललीपॉप देंगे लोगों को, जो हमारे लोग हैं उन्हें गुमराह करेंगे। शराबों का ऐसा जलजला इन्होंने लगा दिया है कि हमारे लोगों को ये गलत गाइड कर रहे हैं। मैं लोगों से भी प्रार्थना करें, आप देखें आपको किस व्यक्ति को वोट डाला और लोकल को देखें। अगर बिश्नाह की जनता जय भारत भारती को मैंडेट देती है तो जय भारत भारती क्या काम है जो सबसे पहले करेंगे? देखिए, मुझे मान सम्मान बढ़ाना है बुजुर्गों का। 1000 पेंशन मिलती है, और ये जो सरकारें रही हैं, जो व्यक्ति 1000 पे डिपेंड था उनकी पेंशनें बंद करवाई गई। महिलाओं की सुरक्षा के लिए मुझे काम करना है, छोटी छोटी बच्चियां। और सबसे बड़ी बात, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी ने एक चीज़ कहा था कि अगर आप ये शेरनी का दूध पी लोगे तो दहाड़ोगे। वो शेरनी का दूध है पढ़ाई। मुझे एजुकेशन पे जोर देना है, मुझे हॉस्पिटल पे जोर देना है, मुझे यहाँ पे डिग्री कॉलेज पे जोर देना है। और ख़ासकर जो बॉर्डर के लोग हैं उनके लिए ऐसा एक व्यवस्था बनानी है कि अगर वहाँ पे शेलिंग होती है तो इनके लिए कोई ऐसी व्यवस्था हो जहाँ 4-4 मरले 5-5 मरले इनको प्लाट मिले, ये आराम से ये रह सके। अंत में कोई बिश्नाह की जनता से आप कोई अपील करना चाहेंगे? मैं अपील करता हूँ बिश्नाह की जनता से, मैं जय भारत भारती बाला साहब शिवसेना उद्धव बाला साहब ठाकरे की पार्टी से, और मेरा चुनाव निशान मशाल है। कृपया इस बार बिश्नाह विधानसभा क्षेत्र में आप मशाल को जलाएं, मुझे भारी मतों से जताएं। और मैं वादा करता हूं, मैं गलियां नालियां रोड और ये झूठे वादे नहीं करूंगा। डेवलपमेंट इन ह्यूमन बीइंग। और एक चीज़ बॉर्डर के लोगों के लिए,
जो भर्ती इन्होंने बॉर्डर के लिए बंद करवाई है, EWS, और जो SC कैटेगरी है, जनरल कैटेगरी है, OBC कैटेगरी है, महिलाओं के लिए, ये सभी जितने भी धर्म हैं, जितने भी लोग हैं, जितने भी फिरके हैं, मैं इनके लिए काम करूंगा। और 24/7 मल्टीप्लाई मैं इनके लिए, यहाँ पे दरवाजे खुले हैं, मैं इनको अपना नंबर दूंगा, घर घर जाऊंगा, मैं जीतूं या हारूं, लेकिन अपनी जनता के बीच में रहूंगा। ये थे जयवर्ध भारती जी, जो बिश्नाह से इलेक्शन कॉन्टेस्ट कर रहे हैं।